Hello kids, welcome back to my YouTube channel. Today we will start next cursive letter M. आज हम क्या पढ़ेंगे M, क्योंकि लास्ट टाइम हमने क्या किया था लेटर M. ठीक है, अगर आपने M की प्रैक्टिस अभी तक कर ली होगी तो आपको N भी अच्छे से बनाने आ जाएगा, क्योंकि अगर M आता है बच्चों को तो N उससे भी इजी है, इसलिए बच्चों को N भी आ जाएगा. ठीक है, तो हम करते हैं अभी स्टार्ट लेटर एन. ओके बच्चों, ओके किड्स. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले कर्व बनाएंगे, फिर अपवर्ड स्लैंटिंग लाइन लेके जाएंगे, देन डाउनवर्ड स्लैंटिंग लाइन आएगी, देन अपवर्ड स्लैंटिंग लाइन आएगी, फिर डाउनवर्ड कर्व. तो क्या बन गया हमारा एन. क्या बन गया हमारा एन. ठीक है बच्चों, तो आपने क्या करना है, पहले सिंपल वे में प्रैक्टिस करनी है. तो फिर बनेगा हमारा एन. क्या बनेगा एन. पहले कर्व, अपवर्ड स्लैंटिंग लाइन, डाउनवर्ड स्लैंटिंग लाइन, अपवर्ड स्लैंटिंग लाइन, देन कर्व ऑन डाउनवर्ड. तो क्या बना हमारा एन. फर्स्टली वी ड्रा कर्व. ठीक है, देन ड्रा slanting line, again slanting line, again slanting line, then curve. फिर से ट्राई करें. ओके, पहले क्या आएगा हमारा कर्व, देन स्लैंटिंग लाइन, अगेन डाउनवर्ड स्लैंटिंग लाइन, अगेन अपवर्ड स्लैंटिंग लाइन, और हमारा आ गया कर्व. तो क्या बन गया हमारा एन. क्या बन गया हमारा एन. क्या बन गया हमारा एन. ठीक है, क्या बना हमारा एन. बन गया एन. सच में बन गया. चलो अब मैं सिंपल वे में सिखाती हूँ कैसे बनाना है. सिंपल वे में ये है कि जैसे हम सिंपल एन बनाते हैं, तो वही बात आ गई कि बच्चों को क्या बोलना है कि स्टैंडिंग लाइन से एन नहीं बनाना है, हमने स्लैंटिंग लाइन से एन बनाना है. स्लैंटिंग लाइन से एन बनाना है, ऐसे ऐसे और ऐसे. जब ये दोनों बन गए तो हमने बॉटम से एक कप बाहर निकालना और एक टॉप से बाहर निकालना. तो क्या बन जाएगा हमारा एन. क्या बन जाएगा हमारा एन. ठीक है, पहले क्या बनाना है सिंपल एन. ठीक है, ये सेकंड ट्रिक है सिंपल एन वाली. पहले बनाया हमने सिंपल एन, बन गया, लेकिन स्लैंटिंग लाइन में, स्टैंडिंग लाइन में नहीं. ठीक है, इस बात का ध्यान रखना हमें. और फिर हम क्या बनाएंगे, बॉटम और टॉप, टॉप और बॉटम में क्या निकालेंगे कर्व. ये आ गया हमारा टॉप वाला और ये आ गया हमारा बॉटम वाला. तो क्या बन जाएगा हमारा एन. कर्सिव कौन सा एन, कर्सिव वाला एन. ठीक है, किससे सिंपल से बनाया. तो जो दूसरी ट्रिक है वो क्या है कि पहले कर्व बनाओ, देन स्लैंटिंग लाइन अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड स्लैंटिंग लाइन, फिर अपवर्ड स्लैंटिंग लाइन और कर्व. तो क्या बन गया हमारा, क्या बन गया हमारा एन. ब्लैक क्या बन गया एन. ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया हो कि एन कैसे बनाना है. ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे, कुछ वर्ड्स लिखेंगे. ये तो लेटर आ गया, अब हम क्या लिखेंगे, वर्ड लिखेंगे. फर्स्ट वर्ड लिखेंगे हम एन ओ नो. वो सॉरी, वो कुछ मेरे मन में कुछ चलो दूसरा नो बना रही थी, मैं पहले दूसरा नो बना रही थी. और हम इस वर्ड को भी नो ही बोलते हैं. क्या बोलते हैं, नो ही बोलते हैं. ठीक है, इसलिए जब मैं नो लिखा तो मेरे माइंड में ये वर्ड है, मैं लिख रही हूँ. ये वैसे एन का वर्ड नहीं है, ये मैं सिर्फ बता रही हूँ कि इसको हम नो बोलते हैं, इसको भी नो नो बोलते हैं. वीडियो देख के ये नहीं बोलना कि ये क्यों लिख दिया मैंने केवल वर्ड. ठीक है, फर्स्ट लेटर के से मैंने वर्ड क्यों लिख दिया. नेक्स्ट है नेट. आफ्टर दैट किसी का नाम लिख लेते हैं, नेहा.
नितिका, बिल्कुल आराम आराम से। क्योंकि जो कर्सिव राइटिंग है वो हम कैसे लिखेंगे? स्मूथली, आराम आराम से, कोई पीछे नहीं पड़ा है, ठीक है। नेवर, नेगेटिव, नियर, अब हम फिर से एन रिपीट करेंगे कि एन कैसे बनाया हमने। पहले क्या किया हमने, क्या किया पहले हमने बनाया कर्व, फिर स्लैंटिंग लाइन, अपवर्ड, डाउनवर्ड स्लैंटिंग लाइन, अपवर्ड स्लैंटिंग लाइन, और टॉप पे क्या बनाया फिर से कर्व, तो क्या बन गया हमारा एन, ठीक है। रिपीट में इसलिए करती हूँ 2-3 बार अपने वीडियो में ताकि बच्चों को अच्छे से समझ आए, और मैं ऐसा ऐसा इसलिए भी करवा रही हूँ कि बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस करें। क्योंकि अगर मैं ज़्यादा डेली की डेली वीडियो डालूँगी हर प्रैक्टिस सेशन की, हर लेटर की, तो बच्चे छोटे छोटे बच्चे वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने क्या किया है, मैं वीडियो थोड़ा टाइम लेके डाल रही हूँ ताकि बच्चे क्या कर सके, अच्छे से जो मैंने लास्ट लेटर करवाया उसकी प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। नट्स, न्यू, बच्चों को पहले बेसिक स्ट्रोक के क्लियर करो, स्लैंटिंग कर्व, क्योंकि स्लैंटिंग और कर्व पे ही डिपेंड है हमारी पूरी कर्सिव राइटिंग। जब बच्चों को स्लैंटिंग और कर्व, और मैं जब ये बोलती हूँ कि टॉप है बॉटम है, ये भी बच्चों को क्लियर कर दो कि ये टॉप है बेटा, जो फर्स्ट लाइन है वो टॉप है, और जो थर्ड लाइन है वो क्या है, बॉटम है। लेकिन फास्ट फास्ट नहीं लिखना है जब तक आपकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हो जाती है। आपने बिल्कुल स्मूथली लिखना है। स्मूथली लिखने से क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी और आपकी राइटिंग भी इम्प्रूव होगी। जैसे मैंने सिखाया ट्रिक के साथ कि बेसिक स्ट्रोक के साथ, तो आप पहले बेसिक स्ट्रोक का यूज़ करो। जैसे आप बेसिक स्ट्रोक का यूज़ करोगे बच्चों को क्लैरिफाई हो जाएगा कि बेसिक स्ट्रोक हमारी कर्व और स्टैंडिंग लाइन है, हमने इसको कैसे यूज़ करना है। चाहे तो आप टॉप बॉटम नहीं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन से ही सिखाओ बच्चों को कि फर्स्ट लाइन में ऐसे करना है, सेकंड लाइन में ऐसे, सेकंड लाइन में ऐसे करना है, थर्ड लाइन में ऐसे करना है। तो आपके लिए बच्चों को सिखाना भी ईजी हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो रैप अप कर रही हूँ, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।